और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में दर्जनों महिलाओं ने मालगाड़ी ट्रेन को रोका। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के विरोध में ये महिलाएं ट्रैक पर धरने पर बैठ गईं, जिससे रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। आपको बता दें कि एक दिन पहले यहां रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी गई थी, जिसके चलते इन लोगों का रास्ता बंद हो गया है। आरपीएफ कर्मियों ने इन महिलाओं को समझाने की कोशिश की। महिलाओं के धरने से कानपुर मथुरा रेल रूट बाधित हो गया। और लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर एक्ट में बड़ी कार्रवाई की गई। नकली खाद बनाने के आरोपी कारोबारी मनीष गुप्ता की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई, जिसकी कीमत 30 करोड़ 14,25,000 आंकी जा रही है, जिनमें 6 मकान, 2 फैक्ट्रीज, 10 प्लॉट, 2 कार, 8 ट्रक कुर्क कर दिए गए। तो गैंगस्टर एक्ट में बड़ा एक्शन हुआ है। लखीमपुर खीरी से खबर है, कारोबारी मनीष गुप्ता के खिलाफ एक्शन हुआ है। 30 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और खबर ललितपुर से, जहां पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर 1500 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आबकारी विभाग की टीम ने 18,000 लीटर लहन नष्ट कराया। कबूतरा डेरा पर यह छापेमारी हुई। मऊ माफी में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के तहत वहां पहुंचे थे, जिसमें जेसीबी और अन्य वाहनों के साथ संपूर्ण तैयारी के साथ वहां पहुंचा गया। मौके पर 1140 लीटर की शराब, अवैध शराब की बरामदगी की गई। साथ ही 10,000 लीटर के करीब लहन नष्ट की गई। इनमें 7 अभियुक्त मौके से ही गिरफ्तार किए गए, जिनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इनके विरुद्ध आगे की जो अग्रेतर विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद में छात्रा से लूट के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। जितेंद्र नाम का बदमाश इस मुठभेड़ में मारा गया है। वहीं मोबाइल लूट के दौरान घायल लड़की के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को कल मुठभेड़ में गोली मारकर घायल किया था और आज दूसरे आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। लूट कांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बता दें, शनिवार को बीटेक की छात्रा के साथ मोबाइल लूट की कोशिश के दौरान बदमाशों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे छात्रा सर के बल सड़क पर गिर गई। इस हादसे में छात्रा के सर पर चोट आई है, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती थी। आज हापुड़ में बिटिया का अंतिम संस्कार किया गया। तो बेटी के गुनहगार का एनकाउंटर हो गया आज। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर है। सलगड़ी थाना मसूरी के रूप में हुई है, जिसके विरुद्ध पूर्व में 12 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कि आधा दर्जन से अधिक लूट के अभियोग पंजीकृत हैं तथा 2020 में एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत है। 27 अक्टूबर 2023 को थाना मसूरी क्षेत्र में ही एक छात्रा के साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू तथा इसका दूसरा साथी सम्मिलित थे। लूट के दौरान छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस अभियोग में भी ये घायल अभियुक्त फरार चल रहा था तथा इसके विरुद्ध 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। समस्त घटनाक्रम में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है। और इस लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ऑटो का पीछा कर रहे बाइक सवार बदमाश कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। ऑटो में बैठी छात्रा से मोबाइल लूट की कोशिश की गई। जब बदमाश इसमें नाकाम हो गए तो छात्रा को खींचकर नीचे रोड पर गिरा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन बदमाशों की पहचान हो पाई। और ये वारदात की तस्वीर, लूट के दौरान ऑटो से गिरी थी छात्रा, उनसे मोबाइल लूट रहे थे बाइक पर सवार ये बदमाश। और जैसे ही मोबाइल लूट के भागे, छात्रा ऑटो से गिर पड़ी सर के बल सड़क पर, जिससे उसको चोट आई और उसकी मौत हो गई। लूटकांड का ये वीडियो है जो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में किस तरह इस लड़की को ऑटो से गिरा दिया गया मोबाइल छीनने के दौरान, जिससे इस लड़की की मौत हो गई। अब दोनों में से एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ था कल, और आज एक का एनकाउंटर हुआ है, जिससे उसकी मौत हो गई।
और हापुड़ में मृतक बीटेक छात्रा कीर्ति सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। नमाखों से परिवार वालों ने बेटी का अंतिम संस्कार किया। गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कल रात छात्रा की मौत हो गई। और हाल ही में सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर किसी ने बहन बेटी को परेशान करने जैसा अपराध किया तो यमराज अगले चौराहे पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहां भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। सीएम योगी मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे, जहां देवी के दर्शन पूजन किए उन्होंने और उसके बाद उन्होंने विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आम श्रद्धालुओं से भी मिले, बच्चों को गोद में लेकर सभी को चॉकलेट्स दिए और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने लालगंज के मिलिट्री ग्राउंड में 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए। एक सभा को संबोधित किया और सीएम योगी ने मिर्जापुर में नई यूनिवर्सिटी का ऐलान भी किया कि यहां मिर्जापुर जनपद में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। क्या ये कोई सोचता था? हर घर नल की योजना इस क्षेत्र में भी क्रियान्वित हो पाएगी। आज तो भाइयों बहनों, हर घर में शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने के एक बड़े अभियान के साथ हम लोग निकले हैं और यहां की बहनों की समस्या का समाधान भी करेंगे कि उनको शुद्ध जल की आपूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन साथ साथ मां विंध्यवासिनी के नाम पर अब हमारे मिर्जापुर में भी एक भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारी सरकार ने तय कर लिया है। मैं यहां पर अभी आशीष जी से भी और यहां पे रमाशंकर जी से भी, अनुप्रिया जी से भी, अनुराग सिंह जी से भी, रत्नाकर मिश्रा जी से भी, इन सबसे मैं यही पूछ रहा था कि जमीन चिन्हित करके उसको तत्काल प्रस्ताव भेजिए। एक्ट बनते ही यहां पे शिलान्यास के लिए, विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए हम लोग आने वाले हैं। हमारा विंध्यवासिनी धाम नारी शक्ति के सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उदाहरण है। याद करिए, एक साथ मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजी और मां काली खो का एक त्रिकोण। याद करिए, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में हम सबको जीवन के समग्र कथा का दर्शन कराता है, हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और नारी शक्ति के प्रति यह श्रद्धा और सम्मान का भाव हम सबके मन में सदैव बना रहे। इसी के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में इस अच्छे कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को भी समस्या न हो, लेकिन साथ साथ मां के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के साथ साथ हमारे नौजवानों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हो। सीएम योगी 2 नवंबर को हरदोई दौरे पर जा सकते हैं। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसको लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री समेत डीएम एमपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। डीएम ने अब तक 3 बार हेलीपैड और जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है और जरूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्री रजनी तिवारी भी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18